लेकिन कोई तो रास्ता होगा गोपी और मासी को बाहर निकालने का। ओह गॉड, ये सब मेलोड्रामा देखकर तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं जा रही हूँ फ्रेशन अप। I also need a break. मैं पावर नैप लेके आता हूँ। अब सिर्फ एक ही रास्ता है मिस्टर जग्गी। कोकिला मोदी और गोपी मोदी के खिलाफ जो केस किया गया है वो इसलिए इतना स्ट्रांग क्योंकि गोपी जी के खुद के बेटे मिस्टर रमाकांत ने अपनी माँ और दादी के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है। अगर मिस्टर रमाकांत अपना स्टेटमेंट बदलने के लिए तैयार हो जाए और कहे कि उसकी समझने में कोई गलती हुई तो बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत बेल मिल जाएगी उन्हें। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ सर, ये अपना स्टेटमेंट कभी नहीं बदलेगा। इससे तो कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती। रिकी, सुना ना तुमने क्या कहा वकील साहब ने? देख रहे हो ना तुम सबकी तकलीफ, फिर भी तुम्हारा दिल पिघल नहीं रहा। इस उम्र में उन्हें किन हालातों का सामना करना पड़ रहा है तुम खुद भी देख चुके हो। और सच्चाई तो ये है कि तकलीफ तुम्हें भी हो रही है, बस इसी कारण तुम दिखाना नहीं चाहते। और मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस बात का एहसास है कि जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी मॉम और दादी बेकसूर हैं तो कैसा लगेगा तुम्हें? क्या तुम जी पाओगे ये सोच के कि जिन्हें तुम जेल से रिहा करवा सकते थे उन्हें तुमने रिहा नहीं करवाया? रमाकांत, तुम ठीक तो हो ना? एक बेटे होने के नाते ना सही, लेकिन एक इंसान होने की जिम्मेदारी तो निभा सकते हो ना तुम? मामी आंटी, हिम्मत रखो, कोई और रास्ता निकल आएगा। वकील साहब, आप मिसेस गोपी मोदी और कोकिला मोदी के बेल के पेपर्स रेडी कीजिए। मैं अपना स्टेटमेंट बदलने के लिए तैयार हूँ। क्या? सच में तो अपना बयान बदलेगा? कान्हा जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। चलिए, आई थिंक हमें अभी ही चलना चाहिए। हाँ, दिख रहा, देखा जाके दिख रहा। आज इस घर का बेटा अपनी माँ और दादी को लाने जा रहा है। चलो सिया। जग्गी जी, आप सब? आप दोनों की जमानत हो गई। हाँ? कैसे? आपके पोते की वजह से ये सब हुआ है। उसने अपना स्टेटमेंट बदल दिया है और अपने नए स्टेटमेंट में उसने लिखा है कि आप दोनों को लेकर उसे गलतफहमी हुई थी, इसीलिए आपको रिहा किया जा सकता है। मासी, गोपिका, चलिए चलती घर चलते। सोना, साहिर, जयवीरू सब लोग आपकी राह देख रहे हैं। चलिए। हाँ, अब आप दोनों हमारे साथ हैं तो ये लड़ाई हम बहुत आसानी से लड़ पाएंगे और जीत भी पाएंगे। रमाकांत,
जो कुछ भी हुआ उसमें हमारा कोई दोष नहीं था, इस बात का तुम्हें यकीन हो गया। बस यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। किम गोपी, रमाकांत, तुम चुप क्यों हो? क्या वाकई तुम्हें यकीन है कि मैं और गोपी निर्दोष है इसीलिए तुमने हमें रिहा करवाया, या फिर उस दिन हमें मिलने आए थे और हमारी हालत पर तरस खाकर तुम हमें रिहा करवा रहे हो? रमाकांत, दादी कुछ पूछ रही है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए, लेकिन आफ्टर ऑल मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझसे आप दोनों की ये हालत नहीं देखी जा रही है, और इसीलिए मैंने अपनी ये स्टेटमेंट बदल दी। लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों ने जो समीरा के साथ किया है, उसके लिए मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। लेट्स गो। सर, ये पेपर साइन कर दीजिए। रुक जाइए। हमें ये बेल मंजूर नहीं है। हाँ वकील साहब, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। जब तक रमाकांत को ये नहीं एहसास हो जाता कि उसकी माँ और उसकी दादी बेकसूर है, तब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अरे लेकिन क्यों? रमाकांत, तरस खाकर भीख में तुम मुझे और गोपी को मदद दो, ये मुझे और गोपी को कतई मंजूर नहीं है। हमें तुमसे किसी भी बात की अपेक्षा नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि जिस दिन तुम्हें हमारी बातों पर और हमारे इरादे नेक है इस पर भरोसा हो जाए, उस दिन बेझिझक यहां आकर हमारी बेल करवा देना। What the hell? क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है? इससे बहस करने से कोई फायदा नहीं। कहीं बड़ी मामी आंटी, क्या बे तू? क्या है तू? तो तू रिक्की है, टिक्की है, बिक्की है, कुछ भी है ना, जो तू थोबड़ा लेके घूम रहा है ना, थोबड़े का वो हाल करता ना, वो तू समझ नहीं पाता कि तू अपनी शक्ल देख रहा है किसी और की। मैं तुझे इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि तू कॉपी का बेटा है।
हे भगवान, क्या किया तूने पागल? कितना खून बह रहा है। बहुत बदकिस्मत है जो अपनी माँ और दादी का अनमोल प्यार पाने की बजाय उन्हें जेल भेजने की कोशिश कर रहा है, उन्हें गुनहगार साबित कर रहा है। अंधा हो गया तू प्यार में, वो भी अपनी बीवी के। अंधा हो गया था, अंधा हो गया था, तभी तो तुम्हारी महान गोपी मोदी और कोकिला मोदी की सच्चाई को जान नहीं पाया। और तुम जिसे भगवान समझते हो ना, उसने मेरी बीवी समीरा को चलाने की कोशिश की है ना। छोड़ इसे। और तो कहता तुझे जिंदाबाद। जिस दिन तेरी आंखों के सामने से पर्दा हटेगा ना सच्चाई का, उस दिन तुझे पता चलेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा। तेरी बीवी की बातों सच्चाई मानता है तू? अबे झूठी है वो एक नंबर की। क्या हो रहा है यहाँ पे? मारपीट कर रहे हो क्या? कोई नहीं हवलदार साहब, बस वो कुछ गिर गया था। हम जा ही रहे हैं। इनकी हथकड़ी खोल दो। अभी ब्रेक टाइम, थोड़ी देर के बाद अपने सेल में चले जाइएगा। जी धन्यवाद। गोपी, निराश मत हो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इंसान गलत नहीं होता बल्कि उसका वक्त गलत होता है, और वक्त पहियों के समान होता है जो हमेशा घूमता रहता है। आज भले रमाकांत हमारे विरुद्ध खड़ा है, पर मैं दावे के साथ कहती हूँ एक दिन हमारे रमाकांत का हृदय परिवर्तन अवश्य होगा, और फिर हमारा अच्छा समय होगा। हाँ माँ जी। माँ जी, हमारा वक्त तो बदल चुका है। स्टिकी की स्टेटमेंट से कुछ हासिल नहीं हुआ, बस अब एक ही मौका कि हम कैसे भी करके मासूम गोपी को मनाएं, उन्हें यहाँ से घर लेके चले। अगर हम इस वक्त उन्हें रिहा नहीं करवा पाए तो बाद में हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। माँ जी, मुश्किल घड़ियों में तो जीने की जैसे कि आदत सी पड़ गई है, और इसीलिए आज मैं निराश नहीं बल्कि मैं खुश हूँ। रमाकांत ने भले ही अपनी जुबान से कुछ ना कहा, उसके आंखों में साफ साफ नजर आ रहा था कि उसे हमारे दर्द से तकलीफ हो रही। अब देखिएगा माँ जी, रमाकांत की आंखों में जो पट्टी बंधी हुई है ना, वो बहुत जल्द हट जाएगा, और उसे ये पता चल जाएगा कि हम बेगुनाह हैं, हमने कुछ नहीं किया, और हम सिर्फ और सिर्फ उसकी भलाई ही चाहते हैं। गोपी, तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कि आत्मविश्वास इसीलिए है क्योंकि उम्मीद है, और उम्मीद पे तो पूरा दुनिया कायम है। भले ही वो हमें आज कसूरवार समझ रहा हो, पर उसने अपना स्टेटमेंट बदला, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मत हारिए, क्या यही एक रास्ता है? काकी और बा को जेल से रिहा करवाने का और कई रास्ते होंगे ना।
पर एक ये तो और भी, टिक्की कुमार तो निकल गया, अब बची है समीरा और पिंटू। उनको तोड़ते और उनको अपनी बॉटल में उतारती, कैसे भी कर। तू सही कह रहा है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।